हेलो बच्चों, वेलकम टू एस के एम स्टडी। गुड मॉर्निंग। हम जो है आपका इस प्लेटफॉर्म पे अपने स्वागत करते हैं बच्चों। आज हम जो है इसका आपका फ्लेमिंगो का लेसन 4 जो है उसको पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है द रेड ट्रैप। द रैट ट्रैप, ठीक है, चूहेदानी। जो रैट होता है बच्चा, चूहे होते हैं, उसको ट्रैप करने वाला, मतलब चूहेदानी जो होती है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो कहानी है वो कहानी है स्वीडन की। स्वीडन देश आप जानते हो यूरोप में है, ठीक है। और यूरोप को बच्चों हम यूरोप जो है बोलते हैं, और जो है इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है इसका। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर यूरोप है तो समझ जाइएगा कि यूरोप की ही बात हो रही है। तो बच्चों, स्वीडन देश में लोहे की खानें हैं। उन खानों में कुछ कहानियां जो है लेखिका हैं अपनी, ठीक है, इस चैप्टर की। उन्होंने जो है ये सेल्मा लेगरलॉफ जो हैं, इन्होंने इस कहानी को लिखा है। और इस कहानी जो है, ये कहानी हमको बताती है एक पेडलर के बारे में बच्चों। मतलब एक चूहे पकड़ने वाले, चूहेदानी बनाने वाले को, जिसको फेरी वाला भी इस कहानी में कहा गया है। कहीं कहीं उसको फेरी वाला भी कहा गया है, ठीक है। चूहेदानी वाला या फेरी वाला, तो बात उसी की हो रही है जो इसका मेन प्रोटैगनिस्ट है कहानी का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतना आपको बता दिया गया, उसके बाद हम कहानी पे थोड़ा इसका समरी देखते हैं क्या है। द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ, ठीक है। ये कहानी किसके द्वारा है? सेल्मा लेगरलॉफ की कहानी है, ठीक है। इन्होंने लिखा है एक्सप्लोर द थीम ऑफ ह्यूमन गुडनेस एंड रिडेम्पशन। ये जो है कहानी जो है क्या ढूंढने की कोशिश करती है? जो है मानव का जो भलाई का व्यवहार होता है, अच्छे का व्यवहार होता है, ठीक है, उसको ढूंढने की कोशिश करती है अगेंस्ट किसके? बैकड्रॉप ऑफ स्वीडन, हाँ, स्वीडन के लोहे की खदानों में, ठीक है। देखिए, द पेडलर्स फिलॉसफी, जो चूहेदानी वाला होता है, जो फेरी वाला होता है, उसकी अपनी थ्योरी होती है बच्चों। वो थ्योरी क्या बना के चलता है? ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक चूहेदानी की तरह है। यहाँ पे सब लोग लालच में और धन के चक्कर में और तमाम प्रकार के चक्कर में जो है वो फंस जाते हैं, और फंस के इसी में अटक के रह जाते हैं। वो इसी को सोच सोच के खुश होता है। जैसे है तो वो गरीब, उसके पास ना पहनने को है ना खाने को है, और उसके बहुत ही अत्यंत गरीब है, रहने को शेल्टर भी नहीं है। तो अपना एक जो है दूसरों को देखकर एक उसने थॉट बना रखा है अपना। देखिएगा, द प्रोटैगनिस्ट इज अ पुअर वेगाबॉन्ड हु सेल्स रेड ट्रैप्स, ठीक है। यह बहुत ही अत्यंत गरीब जो है नायक है इस कहानी का, पेडलर। वो क्या कहता है? रेड ट्रैप को, चूहेदानी को बेचता है। हिज लाइफ इज डिफिकल्ट, उसकी जीवन जो है बड़ा ही संघर्षों का है। उसको फोर्स करता है भीख मांगने पर और चोरी करने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। वो चोरी भी करता है बच्चों अपने जीवन जीने के। जैसे रेड ट्रैप बेच के, चूहेदानी बेच के उसको बहुत ज्यादा जो है पैसे नहीं मिलते हैं, तो अपने को सरवाइव करने के लिए भीख भी मांगता है, और जो है क्या करता है? चोरियां भी करता है। ही डेवलप्स अ यूनिक फिलॉसफी, एक उसने बड़ी ही अत्यंत यूनिक सी, अलग सी जो है विचार बना लिया है दिमाग में। द इंटायर वर्ल्ड इज अ जायंट रेड ट्रैप, जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार है अपना, ये बहुत बड़ा क्या है? चूहेदानी है। ऑफरिंग ऑफरिंग बेट्स, ठीक है, जो कि हमको बेट्स ऑफर करता है, लाइक रिचेस। कैसे कैसे बेट्स ऑफर करता है? जैसे पैसे का, खुशियों का, ठीक है, ये सब बेट्स ये ऑफर करता है, ये सब चीजें हमको ये ऑफर करता है। वंस कॉट, एक बार जो इसमें फंस गया, एक बार जो इसमें फंस गया, एवरीथिंग कम टू एन एंड, जो फंस गया उसका अंत होना तय है, ठीक है बच्चों। ये उसकी हार्ट है, उसका वो विचार है, वो ऐसे सोचता है, ठीक है। दिस सिनिकल व्यू ब्रिंग्स हिम अनवांटेड जॉय, यह जो है जो सिनिकल व्यू होता है, मतलब ये जो अजीब सी विचारधारा उसकी है, वो क्या करती है? उसको अनवांटेड, असामान्य खुशी देती है। एज ही रिफ्लेक्ट्स ऑन अदर्स caught इन दिस snare, जब वो दूसरे को देखता है और इसमें जो है रख के सोचता है, तो उसको अनवांटेड खुशी मिलती है। हॉस्पिटैलिटी एंड बिट्रायल, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है बच्चों, जब जैसे आप कहीं जाते हो किसी मेहमान के घर, या किसी जो है ऐसे जो आपको निमंत्रण दिया गया है, तो आपको आवभगत करता है बेटा, ठीक है, उसी को हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। कितने अच्छे से वो आपकी बात किए,
कितने अच्छे से आपके साथ व्यवहार किए, आपको हर चीज देखे कि मतलब आप आए, आपको सम्मान दिए, तो दैट्स इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। और बिट्रायल का मतलब होता है जब कोई आपसे नाराज हो जाए, ठीक है, उसको आप पे गुस्सा आ जाए और वो आपको जो है देखना ना पसंद करे, तो बिट्रायल। देखिए, वन इवनिंग, एक रात की बात है, सीकिंग शेल्टर, शेल्टर मतलब रहने का स्थान ढूंढते ढूंढते, वो जो प्रोटेगनिस्ट है, जो फेरी वाला है, वो जो है इज वेलकम्ड बाय एन ओल्ड क्राफ्टर, एक बूढ़े क्राफ्टर। क्राफ्टर बेटा एक व्यक्ति का नाम है जो सेना वगैरह में, सेना में नहीं बेटा, क्राफ्टर कहते हैं जैसे स्वीडन में जो ऐसे ही हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है, जो अपना खेती वेती करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उन्हीं को क्राफ्टर कहते हैं, ठीक है, वहां पे तो उनके लैंग्वेज में तो यही है कि एक बूढ़ा जो है क्राफ्टर था, उसने जो है क्या किया, वो उसके द्वारा वेलकम किया गया, उसने इनको शेल्टर देने के लिए मान गया, किसको शेल्टर देने के लिए मान गया, ये अपने नायक को, फेरी वाले को, ठीक है, चूहेदानी बेचने वाले को। द क्राफ्टर लोनली, वह अकेला था, शेयर्स इज सुपर, ठीक है, उसने जो है अपना सपर, सपर लिखा है बेटा, सुपर नहीं लिखा, उसने अपना सपर, सपर मतलब होता है बेटा रात का भोजन, उसने रात का भोजन भी शेयर किया उसके साथ, तंबाकू भी शेयर किया अपना, इवन कॉन्फैक्ट्स इन द पेडलर अबाउट हिज 30 क्रोन अर्निंग्स फ्रॉम हिज काउ, शोइंग हिम द मनी। देखो, उसने क्या किया, जो क्राफ्टर जो है ये शेल्टर ढूंढ रहा था, तो ये ढूंढते ढूंढते एकाएक पहुंच गया कि हाँ, क्राफ्टर के घर के सामने। क्राफ्टर जो है दयालु टाइप का बुढ़ा इंसान था और वो अकेले रहता था, उसके साथ कोई नहीं रहता था, तो उसने कहा कि ठीक है, आप जो है मेरे साथ आ जाइए और आके आप जो है यहाँ पे रह सकते हैं रात को। जब वो मान गया, फिर इसने जो है क्राफ्टर ने उसको खाना भी ऑफर किया रात का, तंबाकू भी अपनी ऑफर की। उसके अलावा जो वो गाय जो है, गाय का दूध दूध बेच के 30 क्रोनो, क्रोनो बेटा स्वीडन की मुद्रा होती है, स्वीडन की जो है मुद्रा जैसे अपनी मुद्रा रुपया है, ऐसे क्रोनो वहां की मुद्रा होती है। तो ये मुद्रा भी उसने दिखाई कि देखो मैंने 30 क्रोनो कमाए हैं, ठीक है, अपने गाय के दूध बेच के, मैं ये काम करता हूँ। ऐसे उसके साथ जो है बात उसके साथ रखी, ठीक है। देखिए, द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, आफ्टर लिविंग द क्राफ्टर्स कॉटेज, जब क्राफ्टर का घर कॉटेज छोड़ते समय पेडलर ने क्या किया, रिटर्न्स, ठीक है, स्माशेस अ विंडो पेन, ठीक है, एक विंडो पेन, बेटा पेन होता है खिड़की का शीशा। आपको जब हम वो पढ़ा रहे थे, पेन और पेन कब पढ़ा रहे थे, होमोफोन्स, ठीक है, तो याद करिए, पेन का मतलब खिड़की का शीशा होता है, खिड़की के शीशों को जो है स्मैश करके, तोड़ ताड़ के, ठीक है, और ये जो 30 करोड़ दिखाया हुआ था कि ये देखो मैंने गाय के दूध को बेच के कमाए हैं, वो लेके सारा चीज क्या हो गया, भाग गया। कौन भाग गया, कौन भाग गया, वो पेडलर भाग गया, फेरी वाला, चूहेदानी वाला, वो भाग गया। उसने दिमाग लगाया कि ये सुबह जाते वक्त उसने वो लिया उस 30 क्रोनोस को जो उसने रखे थे, ठीक है, क्राफ्टर ने, और उसको लेकर वो सोचा कि लेकर भाग ही तो रहे हैं, लेकिन हाईवे पे नहीं जाना चाहिए जहां ज्यादा लोग रहते हैं, तो वो जो है जंगल की तरफ भागा लेके, ठीक है। देखिए, जब जंगल की तरफ भागेगा तो उसके साथ क्या घटना होती है कि वो जंगल में गुम हो जाता है बच्चों, उसको समझ में नहीं आता किधर जाऊं मैं। देखिए क्या है, ही गेट्स लॉस्ट इन अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, एक वो जो है कंफ्यूज करने वाले फॉरेस्ट में गुम हो जाता है। रियलाइजिंग ही हैज बीन वॉकिंग इन सर्कल्स, उसको ऐसा लगा जैसे वो गोल गोल घूम रहा है चक्कर में। ही एक्सपीरियंस मेक्स हिम रिकॉल हिज ओन रेड ट्रैप फिलॉसफी, उसका जो ये अनुभव था, उसका जो रेड ट्रैप का फिलॉसफी था, उसको खुद ही रियलाइज करा दिया कि हम ही रेड ट्रैप में फंस गए हैं। कार्ड बाय द बेट ऑफ द स्टोलन मनी, ठीक है, जो स्टोलन मनी, चुराए हुए पैसे लाया था, एंड द फॉरेस्ट हैज बिकम एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन, ठीक, प्रिजन। देखिए, ये क्या है बच्चों, कि जो चोरी किए हुए पैसे लाया था और जो आपके जो है ये जो उसकी थ्योरी थी, उसको ऐसा लग रहा था सारी चीजें देख के कि ऐसा ये थ्योरी मुझ पे ही भारी पड़ गई है, इस जंगल में मैं गुम गया हूँ और मैं गोल गोल जो घूम रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे जो है ये क्या है, ये मेरे लिए एक जेल जैसा हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, जेल जैसा हो गया है। वो भी कैसा जेल, जैसे कर्मों की सजा होती है उस टाइप का, ठीक है, उसको एक प्रकार से सजा मिल गई है छोटी सी। देखो, एज डिस्पेयर सेट्स इन, ही हियर्स द साउंड्स ऑफ हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल गिविंग हिम होप,
जैसे ही वो ये सब सोच रहा था, ये सब करके राउंड राउंड परेशान हो रहा था, उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही थी, वैसे ही उसने जो है एक जो है हथौड़े की आवाज सुनी। ठीक है, बगल में एक आयरन मिल थी बच्चों, वहां से कुछ काम हो रहा था आयरन का, तो वहां हथौड़े की उसने आवाज सुनी। तो ये जो हथौड़े की आवाज थी, उसने उसको एक आशा दी, उम्मीद दी कि अरे अभी तो मैं यहाँ इस तरफ चल सकता हूँ, वहां से कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा आगे का चलने का। देखिए, एनकाउंटर एट राम्सजो आयरन वर्क्स। ठीक है, तो वो जो फैक्ट्री का नाम था बेटा, वो था राम्सजो आयरन वर्क्स। ठीक है, ये लोहे की मिल थी, और यहाँ पे जो है वो जाने की कोशिश करता है। देखिए क्या होगा, ही स्टम्बल्स अपॉन द राम्सजोस आयरन वर्क्स वेयर ही सीक्स शेल्टर इन द फॉर्ज। ठीक है, वहां पहुंचता है और वहां पे अपने को रहने के लिए आश्रय ढूंढने लगता है। ठीक है, कपकपाता हुआ, देखिए, द मास्टर ब्लैक स्मिथ अलाउज हिम टू स्टे विदाउट मच इंटरेक्शंस। ठीक है, जो वहां का मास्टर था उस जगह का, उस टाइम का, वो ब्लैक स्मिथ था। ठीक है, लोहार था, उसने रेडी हो गया कि ठीक है तुम जो है विदा बिना ज्यादा इंटरेक्शन के, ठीक है तुम रह लो वहां पे, ठीक है शेल्टर ले लो, रह सकते हो रात को। द आयरन मास्टर ऑन हिज नाइटली इंस्पेक्शन, जो पूरे मील का मालिक था बेटा, ठीक हो, रात को इंस्पेक्शन के लिए आया, मिस्टेक्स द पैडलर फॉर एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टेल ड्यू टू द डिम लाइट एंड द पैडलर्स डिसेल्व्ड अपीयरेंस। देखो, जो फेरी वाले का ऐसा अपीयरेंस था, ऐसा मतलब लग रहा था, तो जो मालिक आया, जो ओनर, जो मिल का मालिक था, वो रात को जब आया, लाइट भी बड़ी डिम डिम जल रही थी, तो उसको लगा कि ये जो व्यक्ति आया है, ये हो सकता है मेरा पुराना क्या है, कॉमरेड रहा हो, आर्मी में था वो, तो उसको लगा कि ये भी जो है मेरे आर्मी का सहयोगी है पुराना, और ये जो है काफी परेशान है। उसको लगा कि ये वॉन स्टेहेल है। ठीक है, तो देखिए, द पेडलर सीइंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम क्रोन। ठीक है, इसको क्रोन पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं, क्रोन पढ़ते हैं। तो पढ़ने में जो है लिखा भी कुछ हो, क्रोन पढ़ते हैं, मीनिंग इसकी ऐसे निकलती है। तो पेडलर ने क्या देखा, एक अपॉर्चुनिटी देखी, सोचा कि अच्छा अच्छा ये पहचान में नहीं आ रहा है, तो कुछ मैं जो है अपना क्रोन इससे कमा निकाल सकता हूँ। डज नॉट करेक्ट द आयरन मास्टर। उसने क्या किया, आयरन मास्टर को, अपना जो चोरी किया वो पैसा लिया हुआ था, तो सोचा कि अगर जो है ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, किसको नहीं पता चलेगा कि मैं जो है उसका दोस्त हूँ या फिर मैं ऐसे ही आ गया हूँ। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उसने जो है उसको बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, करेक्ट नहीं किया। बड़ा चालाक था जी ये। देखो, द आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम होम फॉर क्रिसमस। तो जो आयरन मास्टर होता है, मिल का मालिक होता है, उसने कहा कि ठीक है, कल क्रिसमस है और कल तुम जो है मेरे घर पे आमंत्रित किए जाते हो, हम तुमको आमंत्रण देते हैं, कल आओ मेरे घर पे, वहां पे क्या है, क्रिसमस हम मनाएंगे। बट द पेडलर डिक्लाइंस, fearing that going to the manor would be like entering a lion's den because of the stolen money। अब वो चोरी के पैसे हुए रखे था, उसको लगा अगर ये मुझको निमंत्रण तो दे रहा है अपने घर पे चलने के लिए, मैं इसके अगर घर गया तो ये ऐसा होगा जैसे शेर की मान में एंट्री करना। ठीक है, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। ठीक है, तो उसने ये सोचकर सीधे मना किया कि नहीं, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता हूँ। देखिए, एडला विलियमसन्स काइंडनेस, क्या हुआ कि उसको मालिक को लगा कि ये जो है मेरा पुराना दोस्त है और झिझक रहा है, घर नहीं आना चाहता है, मैं इसको कैसे मनाऊं, कैसे ले चलूं। फिर वो अपनी बेटी को, जो उस बेटी का नाम था एडला विलियमसन्स, उसको कहता है कि तुम जो है बहुत अच्छे से इंसानों को समझ सकती हो, तुम जो है इसको कैसे भी करके मना के घर पे ले आओ। देखो, द आयरन मास्टर सेंड्स हिज डॉटर, अपनी बेटी को भेजा एडला विलियमसन को, टू परसुएड द पेडलर। एडला विद हर कंपनसेट नेचर senses the peddler's fear and assures him he can live freely। हर देखो, उसने, एडला ने क्या किया कि उसके उसने सेंस किया, उसने समझा कि ये क्या परेशान है, क्यों इसको जो है क्यों नहीं जाना चाहता है, उसकी समस्याओं को समझा और कहा कि जैसे तुम आए हो यहाँ पे, जैसे ही हम तुमको निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम घर चलो, वैसे तुम आजाद हो, बड़े आराम से वहां से जा भी सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, लेकिन हमारे साथ आओगे तो हमको अच्छा लगेगा कि हमने साथ में क्रिसमस मनाया। हर काइंडनेस, उसकी दयालुता, अंडरस्टैंडिंग कन्वेंस द पेडलर्स टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। उसकी दयालुता और उसके बातचीत करने के तरीके ने
ठीक है, पेडलर को क्या किया, आकर्षित कर लिया, उसको जो है एक्से इनविटेशन के लिए ओके कर दिया उसने। ठीक है, देखते हैं फिर द रिविलेशन एंड रिडेम्पशन। देखिए, एट द मेनर, ठीक है, उसके घर पे, आफ्टर बीइंग क्लीन एंड ड्रेस्ड, ठीक है, सब कुछ साफ सुथरा, द आयरन मास्टर रियलाइजेज हिज मिस्टेक इन ब्रॉड डे लाइट, ही इज फ्यूरियस एंड थ्रेटन्स टू कॉल द शेरिफ। जब रात को सारा चीज वो लोग गए, डिनर विनर हुआ, सब अच्छे से सो गए, सुबह जब उठे, दिन का उजाला हुआ, तो जो मालिक था, मास्टर था बच्चों, उसको समझ में आया कि ये जो आया हुआ है, ये कोई मेरा पुराना दोस्त नहीं है, ये क्या है, ये एक जो है आ, उसको लगा कि मैंने गलती कर दी, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई चोर है, ठीक है, या कोई ऐसे ही सड़क पे चलने वाला व्यक्ति है, इसको मैं उठा लाया हूँ। उसने कहा कि इसने मुझको बताया नहीं था, तो मैं शेरिफ को मतलब पुलिस को बुलाऊंगा। ठीक है, पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। फिर क्या होता है, अब जो पेडलर होता है, जो चूहेदानी वाला होता है बच्चों, वो डर जाता है। फेरी वाला क्या डर जाता है, वो डरता कैसे है, वो डिफेंड करता है अपने को। वही जो उसने थ्योरी बना ली थी, वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप वाली, कि पूरा विश्व एक चूहेदानी है, इसमें सब फंस जाते हैं, ये वो। फिर देखिए, ये फिलॉसफी उसने उसको बनाने लगा, वार्निंग देने लगा कि तुम भी इस ट्रैप में कभी ना कभी फंस सकते हो। ठीक है, कि जिससे वो डर के ऐसी बातें बोल रहा था जिससे उसको पुलिस के पास ना जाना पड़े। एडला intercedes, arguing that they should not chase away someone they invited, especially during Christmas. एडला बीच में इंटरवीन करती है बच्चों, मध्यस्थता करती है, वो कहती है कि नहीं पिताजी, आप जो है ऐसे व्यक्ति को जिसको आपने निमंत्रित किया था, आमंत्रित किया था, बुलाया था क्रिसमस के दिन, उसको जो है ऐसे पुलिस को जो है या शेरिफ को नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि इसको हमने ही निमंत्रण दिया था। शी बिलीव्स ही डिजर्व्स अ डे ऑफ पीस एंड प्लेस वेयर ही फील्स वेलकम। वो कहती है यह भी जो है डिजर्व करता है, यह भी उस उसका हकदार है कि एक दिन शांति से और जहाँ इसको सुख मिले, वहां पे ये रह सकता है और खा सकता है। देखो, जहाँ उसको अच्छा महसूस हो। हर अनवेयरिंग काइंडनेस, हर अनवेवरिंग काइंडनेस एंड बिलीफ इन हिज इनहेरेंट गुडनेस डीपली अफेक्ट द पेडलर। उसका जो अनवेवरिंग काइंडनेस था, दयालुता थी, ठीक है, जो बिना जो है किसी भेदभाव के दयालुतापन दिखा रही थी, और उसका जो विश्वास था अच्छाई पर, यह जो है जो पेडलर था, उसको बड़ा ही गंभीर इम्पैक्ट डालता है उसके मन में। ठीक है, बड़ा उसको ऐसा फील होता है कि ये मतलब कि मैं चोरी किए हुए पैसे फिर बचने के लिए यहाँ यहाँ क्या क्या किया। देखिए, ही स्पेंड्स क्रिसमस ईव पीसफुली एट द मैनर। उसने क्रिसमस के जो है बड़े ही शांति तरीके से मनाया। ठीक है, क्रिसमस को बहुत ही त्योहार को बहुत ही अच्छे से मनाया। और उसके बाद क्या किया, देखो द क्रिसमस गिफ्ट। उसके बाद पेडलर ने क्रिसमस गिफ्ट दिया किसको, एडला को। क्या गिफ्ट दिया, देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड एडला गो टू चर्च। आयरन मास्टर और एडला चर्च में गए। वेयर दे हियर अबाउट द क्राफ्टर्स रॉबरी बाय अ रेड ट्रैप सेलर। वहां पे उन्होंने सुना कि कोई रेड ट्रैप सेलर है, उसने जो है राफ्टर्स के पैसे चुरा लिए हैं, क्राफ्टर के पैसे चुरा लिए हैं। देखो, अपॉन रिटर्निंग, लौटने पर, दे फाइंड दैट द पेडलर हैज लेफ्ट, कि पेडलर गायब हो चुका है, जा चुका है, बट नॉट बिफोर लिविंग अ स्मॉल पैकेज फॉर एडला। लेकिन वो जो है एक छोटा सा पैकेट एटला के लिए छोड़ के गया है। देखो, इनसाइड एटला फाइंड्स अ स्मॉल रेड ट्रैप कंटेनिंग, एटला ने एक छोटा सा चूहेदानी एटला को मिला, और उसमें क्या था, 30 क्रोन थे, और एक पत्र था। ठीक है, द लेटर साइंड कैप्टन वॉन स्टेल explains that he is returning the money to the crafter, and that Edla's kindness, treating him as if I was a captain, gave him the power to clear himself from the world's red trap. देखो, उसने कहा, उस एक चूहेदानी थी, एक चूहेदानी गिफ्ट किया एडला को, और एडला की दयालुता के कारण, क्योंकि जेल जाने वाला था, उसके एडला के पापा उसको भेजने वाले थे, एडला ने उसको बचाया, और सारी बातें जो है उसके दिमाग में आ गई कि जो है अच्छाई क्या होती है, कि उसने एक चूहेदानी छोड़ी, चूहेदानी में एक लेटर छोड़ा, और लेटर में उसने लिखा, एक उसने 30 क्रोन दिए, और उसके बाद लिखा कि उसमें साइन क्या किया था लेटर में उसने, कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से, ठीक है, जो उसके पापा का दोस्त था। और एक्सप्लेन क्या किया, लेटर में लिखा क्या, मनी टू द क्रॉफ्टर एंड दैट सेटलर काइंडनेस। ठीक है,
उसके बाद एट लास्ट ट्रीटिंग हिम, उसने ऐसा उसमें लिखा कि एज इफ आई वाज, अगर मैं जो है ऐसा मुझको महसूस हुआ कि जैसे मैं क्या हूँ, कैप्टन हूँ, ठीक है। गिव हिम द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और जो है उसके लेटर ने, जो मतलब कि एडला की बातों ने, उसने लेटर में लिखा कि एडला की बातों ने मुझे क्या कर दिया, हमको ये बताया कि कैसे मैं अपने आप को मतलब कि जो मैं ये चोरी वोरी करता था और ये सारी काम करता था, कैसे मैं अपने आप को क्लीन कर पाऊं और इस रेड ट्रैप से निकल पाऊं, ठीक है, इस रेड ट्रैप से निकल पाऊं। वर्ल्ड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में है, मुझ में है, और वो इससे निकलता है। फिर देखो बच्चों, कंक्लूजन क्या निकलता है, द स्टोरी कंक्लूड्स विद द पेडलर्स ट्रांसफॉर्मेशन। स्टोरी क्या कंक्लूड करती है, कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष कि पैडलर जो था फेरी वाला, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट लव, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन कैन अवेकन द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग, इवन वन हु हैज स्ट्रेयड। ठीक है, जो लास्ट में इसका कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि जो पेडलर था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो सारे बुरे काम छोड़कर अच्छे कामों में लग गया, और उसको पता चल गया कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, ये खुशियों का क्या है, सागर है, और ऐसी ही जो है छोटी छोटी चीजों में खुशी हमको देखते रहना चाहिए, और ये जो है चोरी और ये जो है छोटे मतलब जो अपने थाट बनाए हैं, ये हमारा चीज गलत है। ठीक है, तो कंक्लूजन आप एग्जाम में आएगा अगर लिखने के लिए, तो उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको मीनिंग समझ में आनी चाहिए, ये पूरी कहानी हमको नरेट क्या करना चाहती है, लेखिका हमको क्या बतानी चाहती है। तो देखिए बच्चों, ये आपका जो है महाभारत बैच है, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी विषयों का संभावित जो है पेपर मिलते हैं, और लाइव पेपर सॉल्यूशन भी है बच्चों यहाँ पे। बोर्ड में 100%, ये तो हम भी आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं कि प्रश्न यहीं से फंसेंगे। आप जो है बिलीव कर सकते हो, आप उसको तैयारी अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा रामायण बैच है, पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज चैप्टर सभी विषयों के पीडीएफ सॉल्यूशन नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप जुड़िए और जुड़ के यहाँ से जो है लाभ लीजिए इस चीज का, क्योंकि ज्यादा लेट करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तो टाइम है बोर्ड में, और इस साल आपको 95 टारगेट करके चलना है। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। चूहेदानी बेचने वाला कौन था, और उसने कैसे जो है चूहेदानी बना, देखो। द रेड ट्रैप सेलर वाज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था रेड ट्रैप सेलर, वांडर्ड अराउंड सेलिंग वायर रेड ट्रैप, जो तार के बने हुए बदले बदले रेड ट्रैप चूहेदानी बेचता था। He made them himself using materials he got by begging from shops or farms. Materials होना चाहिए बेटा, materials, हाँ मटेरियल लिखा है। देखो, वो क्या करता था कि भीख मांगता था दुकानों पे और फॉर्म्स वगैरह में, जो मटेरियल होते तार वगैरह होते उससे चूहेदानी बनाता था, और वो उसको बेचता था। ठीक है। Who gave him shelter for the night and why? एन ओल्ड मैन अ फार्मर क्राफ्टर। ठीक है, एक फार्मर था, ठीक है, ओल्ड बूढ़ा आदमी था जो पुराना क्या क्राफ्टर रह चुका था। लेट हिम स्टे फॉर द नाइट, उसने उसने रात में रुकने दिया उसको, बिकॉज ही वाज लोनली, क्योंकि वो अकेला था, एंड हैप्पी टू हैव कंपनी, और उसे एक कंपनी चाहिए थी, इसलिए उसने उसे रुकने दिया कि आ जाओ तुम ही आज साथ में बैठते हो, तो साथ में बैठ के गप्पे मारते हैं। देखो, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, चूहेदानी बेचने वाला काश्तकार की झोपड़ी में क्यों लौटा। देखो, ही वेंट बैक टू स्टील द 30 क्रोन दैट द क्रॉफ्टर हैड सोन हिम अर्लियर। वह क्या करना चाहता था, चूहेदानी बेचने वाला काश्तकार की झोपड़ी में क्यों लौटा था। तो उसका रीजन सिर्फ ये कि यही था कि वह जो है जो 30 क्रोर उसने दिखाए थे, 30 क्रोन। बच्चों, जब हम इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, आप लोग जान लीजिए ये बोलना ऐसे है, आपको क्रोन बोलना है। ये लिखा ऐसे है कि उस पर नजर जाएगी तो आप गलत उसको प्रोनाउंसिएट करोगे, तो 2-4 बार जो है माइंड में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये क्रोन चुराना चाहता था, इसीलिए ना उसकी झोपड़ी पे गया था। ठीक है, देखिए, व्हाट हैपेंड टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, जंगल में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ। आफ्टर स्टीलिंग द मनी, चोरी करने के बाद, उसने पैसे चुराने के बाद, ही गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में हो गया। द ट्रीज एंड बसेस सीम्ड लाइक अ प्रिजन, जो झाड़ियां और पेड़ थे उसको कैसे लग रहे थे जंगल हो ये, ठीक है, वो जेल हो। मेकिंग हिम फील ट्रैप,
और उसको ऐसा महसूस करा रहे थे कि वो फंस गया जाल में। अभी तो वो खुद ही रेड ट्रैप में फंस गया, रेड ट्रैप में। देखो, उसको ऐसा फील होना भी जरूरी था। व्हाट साउंड्स डिड द पेडलर हियर इन द फॉरेस्ट? व्हाट डिड ही डू देन? ठीक है, उसने कौन सी आवाज सुनी और उसके बाद उसने क्या किया जंगल में रहते हुए? देखो, ही हियर्ड हैमरिंग साउंड्स, हथौड़े की आवाज उसने सुनी। ही फॉलोड द नॉइज, उसने आवाज को फॉलो किया और कहाँ पहुंच गया? राम्सजो आयरन वर्क्स में। ठीक है, उसके बाद देखो, व्हाट वाज द राम्सजो आयरन वर्क्स? व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट? तो वो राम्सजो आयरन वर्क्स क्या था और वहां इनसाइड में क्या हो रहा था? देखो, इट वाज बिग फैक्ट्री, यह बहुत बड़ी कारखाना थी। किसका कारखाना? आयरन मेल्ट का। आयरन मेल्ट होता था और सेप आयरन मतलब लोहे का काम होता था। इनसाइड वर्कर्स, जहाँ की जो अंदर जो है वर्कर थे, काम करने वाले थे, प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट देयर वर्क। ठीक है, वो अपना काम शुरू करने के लिए रेडी थे, मतलब अपना काम शुरू करने वाले थे। ठीक है, यही काम हो रहा था वहां पे। What information did the Iron Master and his daughter receive at the church? ठीक है, जो आयरन मास्टर और उनकी डॉटर थी, जो चर्च में गए तो उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली? उन्हें यही इन्फॉर्मेशन मिली कि जो है कोई क्राफ्टर नाम का व्यक्ति है, उसके यहाँ चोरी हुई है 30 करोड़ उसकी। They heard that an old crafter had been robbed by a man who sold red traps. Red traps, देखो, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ये मिली कि कोई रेड ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला है, जिसने जो है क्या किया है? क्राफ्टर के घर से 30 क्रोनोस की चोरी की है। व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर? व्हाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय? देखो, एडला को फेरी वाले से क्रिसमस का क्या तोहफा मिला? उसने खुशी से क्यों रोया? एडला ने, ठीक है, खुशी से रोया, जैसे जॉय के आंसू आ जाते हैं ना खुशी खुशी में। देखो, सी गॉट अ स्मॉल रेड ट्रैप, वो जो एक छोटा सा चूहेदानी पाती है, इसमें 30 क्रोनोस थे, द स्टोलन मनी, वही चोरी किए हुए पैसे। एंड थैंक यू लेटर, और एक धन्यवाद पत्र था। सी वाज हैप्पी बिकॉज, वो खुश थी क्योंकि द पेडलर हैड चेंज, क्योंकि जो फेरी वाला था उसका दिमाग अब बदल चुका था। रिटर्न द मनी, और उसने पैसे वापस कर दिए थे। व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप? फेरी वाले ने दुनिया को चूहेदानी क्यों माना? ही थॉट द वर्ल्ड वाज लाइक अ रेड ट्रैप बिकॉज इट ऑफर्स गुड थिंग्स, क्योंकि यह चूहेदानी पूरा विश्व क्यों है? क्योंकि ये अच्छी चीजें ऑफर करता है, जैसे मनी ऑफर करता है, फूड ऑफर करता है, खुशियां ऑफर करता है। ठीक है, व्हेन, बदले में, व्हेन पीपल टेक द बेट, जब लोग जो है ये बेट स्वीकार कर लेते हैं, दे गेट ट्रैप्ड इन प्रॉब्लम, तो ये क्या हो जाते हैं? जब ये शर्त स्वीकार कर लेते हैं लोग, बेट मतलब शर्त बेटा, तो ये इस समस्याओं के जाल में फंस जाते हैं। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड रेड ट्रैप? फेरी वाले को क्या लगा कि वो वाकई में चूहेदानी में फंस गया है। व्हेन ही स्टोल द मनी, व्हेन ही स्टोल द मनी एंड गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, ही फेल्ट ट्रैप्ड जस्ट लाइक अ रैट इन अ रैट ट्रैप। जैसे एक चूहा चूहेदानी में कैद हो जाता है, वैसे ही फेरी वाले को लगा, जब वो चोरी करके पैसे जंगल में भागा, तो उसको लगा कि मैं चूहे की तरह ही फंस गया हूँ इस जंगल में, रेड ट्रैप में। ठीक है, चूहेदानी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। ये कह रहा है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप? फेरी वाले को ये विचार कहाँ से आया कि दुनिया चूहेदानी है? While thinking about his red trap, अपने चूहे को जो है चूहेदानी के बारे में सोचते हुए, he realized the world, उसने संसार के बारे में सोचा कि also traps people, ये also जो है लोगों को ट्रैप करता है। temptation just like a red trap traps rat, जैसे ही जो है टेम्पटेशन जो है एक चूहे को मिलता है कि उसको कुछ खाने के लिए या कुछ रख दिया जाता है, उसकी तरफ भागता है और चूहेदानी का शटर गिर जाता है, वो उसमें फंस जाता है। तो ऐसे ही संसार के सारे लोग भी हैं, ये किसी ना किसी चीज के पीछे भागते हैं और वहां फंस जाते हैं और इस रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। देखिए, व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पिटी थीवरीज? देखो, चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने भीख मांगने और छोटी छोटी मोटी चोरी क्यों की? देखिए, हिज रेड ट्रैप बिजनेस डिडंट अर्न एनफ, उसका जो रेड ट्रैप का बिजनेस था वो बहुत ज्यादा कमा नहीं पाता था इससे। सो ही बेग्ड, तो उसने मांगना शुरू किया, चोरी करना शुरू किया छोटी मोटी। ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए, सरवाइव करने के लिए, क्योंकि ना करता तो क्या खाता पीता मर जाएगा बेचारा।
Why did the young girl find in the package when she opened it? छोटी लड़की ने पैकेट खोलने पर उसमें क्या पाया? She found a small rat trap. उसने एक छोटा सा चूहेदानी पाया। थ्री जो है 10 नोर पाए। 10 नोर के क्रोन के 3 नोट उसने पाए। ठीक है, इसके अंदर में Why did the क्वेश्चन नंबर 14 देखो, Why did the iron master speak kindly to the peddler and invited him home? आयरन मास्टर ने फेरी वाले से प्यार से बात क्यों की, उसे घर पे क्यों बुलाया? तो उसका सिर्फ रीजन था, वो अपना दोस्त समझता था उसको, अपना पुराना यार। द आयरन मास्टर mistook, ठीक है, हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड एंड इनवाइटेड हिम होम फॉर क्रिसमस सिंस ही वाज अलोन विद हिज डॉटर। अपने पुत्री के साथ अकेले रहता था, उसको लगा ये मेरा कोई पुराना दोस्त यार है, और उसको उसने बड़े ही प्यार से इनवाइट किया। फिर वो उससे नहीं मान रहा था घर पे निमंत्रण के लिए, तो अपने बेटी एडला से कहा कि एडला तुम इसको निमंत्रण दो, क्योंकि तुम छोटी हो और तुम्हारा जो है तुम्हारे अंदर काइंडनेस है। क्यों छोटे बच्चे किसी को मनाते हैं, सब लोग मान जाते हैं ना बड़ी जल्दी से, प्यारी से बोलते हैं, तो वही चीज देखो। पहला क्वेश्चन देखो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, whose cottage did the peddler find along the road? How was he treated by the owner of the cottage and why? सड़क किनारे फेरी वाले को किसकी झोपड़ी मिली? झोपड़ी के मालिक ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों ऐसा व्यवहार किया? ठीक है, हम देखेंगे कि क्यों उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। देखो, along the road, रोड के साथ किनारे लगे हुए। The peddler found the cottage, एक उसको कॉटेज मिली, झोपड़ी मिली, where old man who used to live there alone, जो कि वहां अकेले रहा करता था। The owner of the cottage, कॉटेज का जो ओनर था, मालिक था, ओल्ड मैन था, treated him as a guest, उसने ऐसे उसको व्यवहार किया जैसे वो मेहमान हो। He welcomed the peddler and offered him porridge and the supper, उसने पेडलर को वेलकम किया और उसको रात के खाने को निमंत्रण दिया। Then he carved off a slice from his tobacco roll and gave to the stranger, और उसने अपना जो है टोबैको तंबाकू का जो थैला वैला निकाला और वहां से उसको भी ऑफर किया। ठीक है, किसको? पेडलर को। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड, जो ये देखो कोई गेम है, ठीक है, जॉलीज विद द पेडलर अंटिल बेड टाइम। ठीक है, तो बेटा देखो, वो कुछ उसने कार्ड्स निकाले एक बैग से और बैठ के दोनों साथ में खेलने लगे, यही जॉलिस गेम। इसको बेटा ये हम इसमें साइलेंट हो जाएगा, जॉलिस गेम। ठीक है, द ओल्ड मैन द क्राफ्टर हु वाज द ओनर ऑफ दैट कॉटेज, उस जो है कॉटेज का ओनर कौन था? ओल्ड मैन या वो क्राफ्टर था। ट्रीटेड दैट पेडलर, उसने पेडलर को कैसे ट्रीट किया? द स्ट्रेंजर इन सच अ फ्रेंडली मैनर, बिकॉज उसने बहुत ही फ्रेंडली, बड़े ही मित्रवत तरीके से उसको जो है उसके साथ व्यवहार किया। बिकॉज ही वाज विदाउट वाइफ, क्योंकि उसके पास पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे क्राफ्टर के पास, एंड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनली, वो अकेले में सोचता था कि कोई हमसे बात करेगा, कोई हमसे जो है जैसे उसका अकेलापन थोड़ा-सा दूर होता है, क्योंकि उसके पास कोई चिल्ड्रन, बच्चे, वाइफ कुछ नहीं थे। उसको लगता था कोई हमको, इसलिए वो बड़ा ही उससे फ्रेंडली व्यवहार कर रहा था। ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी फ्रॉम क्राफ्टर्स हाउस? व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट एंड हाउ डिड ही एस्केप? जब फेरी वाले ने काश्तकार के घर से पैसे चुराए तो क्या हुआ? इसके बाद उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो कैसे बच निकला? देखिए, व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी, जब पेडलर ने, फेरी वाले ने पैसे चुराए फ्रॉम क्राफ्टर्स हाउस, क्राफ्टर घर से, ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट एंड फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। फिर वो जो है पैसे को लेकर रास्ते चलता रहा और सोचता रहा कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, अपनी स्मार्टनेस पे क्या वो खुश होता रहा। ठीक है, ये देखो, ही डेयर्ड नॉट टू रनिंग कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, वो सोचा कि मैं पब्लिक हाईवे पे नहीं जाऊंगा, दौड़ना नहीं है मुझको, मैं क्या करूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट आवर, पहले घंटे, दिस काज्ड हिम टू डिफिकल्टी बट लेटर इन द डे, वो पहले जो है दिन में क्या घूमता रहा, जंगल में इधर उधर टहलता रहा, और जब दिन डूबने वाला था, दिन खत्म होने वाला था, इट बिकेम वर्स, ये और ज्यादा जो है कठिन होता चला गया, उसको लगा कि अब तो मैं फंस गया हूँ। फॉर इट वाज अ बिग एंड
कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत बड़ा और भुला देने वाला जंगल था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जहां वो फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट, पूरा पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, क्या था, उसके शाखाओं और तनों से भरा था, किसके, बच्चों पौधों के, और क्या होगा वहां पे, कहाँ, इट बिकम वर्स, ठीक है, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट thickets, ठीक है, बहुत घना था, एंड फॉलन लॉक्स, ठीक है, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison, ठीक है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। इतना जो है पेड़ की बच्चों शाखाएं थी, ब्रांचेस थी, घास थी, झाड़ियां थी, ठीक है, इतनी सारी चीज, उसको दिख भी नहीं रहा था सही से कि मुझको जाना कहाँ है, तो उसको लगा कि अब ये बिना बात का मुझको जेल की सजा हो गई, ठीक है, देखिए, ही escaped, वह बचा, when he heard a hard regular thumping sound and stared into that direction and got shelter in the Ramshaw ironwork। वह उस साउंड को सुनता है जो हथौड़े का ध्वनि होता है आयरन मिल में, और उसको सुनता है और उसी को पीछा करते हुए आयरन मिल के पास जाता है, और आयरन मिल का नाम क्या है, रामशो आयरन वर्क्स, यहाँ पे जाता है और ये यहाँ से बच के निकल पाता है। Who entered inside the forge with a valet? What did that person do with it, with the stranger? What was stranger's reaction at that? देखो, कौन नौकर के साथ फोर्ज के अंदर घुसा, उस व्यक्ति ने अजनबी के साथ क्या किया, उस पर अजनबी की क्या प्रतिक्रिया थी, देखते हैं वो अजनबी क्या करता है। इन द forge, a less pretty modest and quite shy girl, iron master daughter Edla Williamsons entered with the valet। एक वैलेट जो होता है बच्चों, वैलेट समझते हो, वो जो एक प्रकार छोटा पर्स समझो, उसको लेकर जब जो है आयरन मास्टर की बेटी जो एडला होती है उसने एंटर किया, ठीक है, बहुत ही शांत, बहुत ही काम तरीके से, मॉडेस्ट तरीके से, ठीक है, कहाँ एंट्री किया, जहां वो क्या कहते हैं उसका पेडलर रहता था, ठीक है, जहां पेडलर को शेल्टर दिया गया था कि यहाँ रुको। दैट पर्सन एडला लुक्ड एट हिम, उस पर्सन को एडला ने देखा, कंपेशनेटली with her heavy eyes and felt sorry for him having such a hard time। उसको जो है कंपैशनेट किया, सांत्वना दी, किस लिए, तो बहुत ही बुरे स्थिति से जो है गुजर रहा है, और उसके जो है आंखों में सॉरी था, फेल्ट था, ठीक है, ये ऐसे मतलब ये काइंडनेस होती है बच्चों दिखाने का, जो बच्ची दिखा सकती थी। सी कंसोलेटेड दैट पेडलर दैट ही माइट बी श्योर, वह जो है उसको कंसोलेट करना चाहती थी, जो उसको मतलब कि जो बात चाहती, मनवाना चाहती थी अपना, दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव देम जस्ट एज फ्रीली एज ही हैड कम। जैसे ही वो घर पे आएगा, तो जब वो जाना चाहता है तो आराम से जा सकता है, ठीक है, ये बात हो रही निमंत्रण की, क्योंकि उसके पापा ने निमंत्रण दिया था, एडला के पापा ने, वो अस्वीकार कर दिया था और डरता था कि मैं चोरी के पैसे इसके घर में ले जाऊंगा तो ये शेर की मान जैसा होगा, मैं फंस जाऊंगा और पिटाई होगी, पुलिस के पास जाऊंगा, तो इसलिए वो जो है ना, तो एडला ने उसे बड़े ही भावुक तरीके से देखा, उसको जो है ऐसा महसूस कराया कि तुम जो है फ्री हो, जब भी आ सकते हो, जा भी सकते हो अपने हिसाब से। शी assumed him captain and requested to stay with them over Christmas Eve। उसने जो है ऐसा माना कि वो कैप्टन है और उससे रिक्वेस्ट की कि उसके साथ रहो क्रिसमस के दिन, ठीक है। शी सेड दैट इन सच अ फ्रेंडली मैनर, उसने ऐसे जो है फ्रेंडली मैनर से बोला, रेड टैप पेडलर जो रेड चूहेदानी बेचने वाला था, फेरी वाला, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, तो उसको उसके ऊपर भरोसा आ गया, विश्वास आ गया, क्या मैं जो है रुक सकता हूँ। द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन, जो स्ट्रेंजर था उसका रिएक्शन वाज अनएक्सपेक्टेड। ही एक्सपेक्टेड द फर कोट व्हिच द वैलेट handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out of the carriage and went home। देखो, उसने जो है उस पे एडला के ऊपर भरोसा किया, ठीक है, स्ट्रेंजर ने, स्ट्रेंजर यहाँ किसको कहा जा रहा है बच्चों, स्ट्रेंजर कहा जा रहा है पेडलर को, ठीक है, पेडलर ने भरोसा किया किसके ऊपर, एडला के ऊपर, आंख मूंद के, और अपना जो भी सामान वामान था लेके उसके पीछे चला गया, ठीक है। देखो, व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर्स एट आयरन मास्टर्स हाउस, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विलियमसन्स, आयरन मास्टर के घर पे अजनबी के साथ क्या हुआ, एडला विलियमसन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अजनबी मतलब बच्चों यहाँ उससे पेडलर की बात हो रही है, ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है।
तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, उसको अजनबी बना दिया। तो यहाँ देखते रहिएगा, एट आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर के घर पे, फर्स्टली द स्ट्रेंजर वाज वेलकम, पहले तो स्ट्रेंजर का स्वागत हुआ और उसने नहाया, सेव किया और आयरन मास्टर के सूट, उसको एक सूट दिया गया क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, किसको पहन लो। देन इन द मॉर्निंग, और अगली सुबह, एट द ब्रेकफास्ट टेबल, ब्रेकफास्ट के टेबल पे, हिज आइडेंटिटी क्लियर्ड, उसकी जो है आईडी थी, मतलब आइडेंटिटी थी, पहचान थी, वो जान ली गई कि ये मेरा पुराना फौजी मित्र नहीं है। द आयरन मास्टर ऑर्डर्ड हिम टू गो आउट फ्रॉम हिज हाउस, आयरन मास्टर जो था उसने उसको जो है ऑर्डर दिया कि तुम मेरे घर से बाहर जाओ। बट द आयरन मास्टर्स डॉटर, लेकिन आयरन मास्टर की डॉटर एडला जो थी, उसने उसे रोका और कहा कि जो है ऐसे व्यक्ति को हम बाहर नहीं कर सकते, इसको हमने निमंत्रण दिया हुआ हो। शी डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट द गेस्ट एंड हरसेल्फ ओन टू, वो उसको जो है नाराज नहीं करना चाहती थी, स्वयं को भी नाराज नहीं होना चाहती थी। शी हैड प्रिपेयर्ड गुड डिशेस एंड अदर ऑफरिंग्स, उसने अच्छे अच्छे खाना बनाए थे, ठीक है, डिशेस बनाई थी, दैट स्ट्रेंजर्स टू मेक हिम फील होमली, जैसे उस स्ट्रेंजर को अपने घर जैसा महसूस हो। Apparently, they themselves had invited the peddler to celebrate Christmas evening. और उन्होंने खुद ने ही जो है उसको इनवाइट किया था निमंत्रण के लिए क्रिसमस रात को। That's why Edla treated that stranger as a guest. इसलिए एडला ने स्ट्रेंजर को एज ए गेस्ट जो है ट्रीट किया। एज ए कैप्टन आई डिडंट लेट हिम गो फ्रॉम देयर इवन हर फादर्स डिसअप्रूवल, उसके पापा की डिसअप्रूवल के बाद भी वह जो है जाने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए क्योंकि वो उसको कैप्टन जैसा फील करवा रही थी कि हाँ तुम कैप्टन हो, ठीक है, होमली पर्सन हो तुम हमारे। देखो, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, आखिरकार फेरी वाले ने अपना तरीका क्यों बदल लिया। देखो, द पेडलर वाज अ मैन हु यूज्ड टू वंडर हियर एंड दे आर सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो पेडलर था, फेरी वाला था, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आया था और अपना रेड ट्रैप्स बेचने के लिए आया था। वाज वेगाबॉन्ड एंड हैविंग वेरी इल मैनर्स, उसके पास जो है बेचने का ही वाज, ठीक है, उसके पास जो रेड ट्रैप बेचने का तरीका होता है वो भी उसका सही नहीं था। फॉर हिज लिवलीहुड, वो अपने जो है जीवन यापन के लिए यूज टू डू पिटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियां करता था, टाइम टू टाइम, समय समय पे, वेन एवर गॉट द चांस, जब भी उसको मौका मिल जाता था। ही स्टोल 30 क्रोन, वो 30 क्रोन चुराया, कहाँ से, क्राफ्टर के घर से। एंड ऑनर्ड हिम, ठीक है, हु शेल्टर्ड हिम, जिसने उसको अपने घर पे रहने को दिया और सम्मान दिया। लेटर, बाद में, ही वाज कैरीड टू द आयरन मास्टर्स हाउस बाय एडला, बाद में वो आयरन मास्टर के द्वारा, एडला के द्वारा आयरन मास्टर के घर पे लाया जाता है। सी वाज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर की बेटी थी। देयर ही वाज ट्रीटेड वेरी वेल, जहाँ उसको बड़ा ही अच्छा उसके साथ व्यवहार हुआ। होमली बाय एडला विलियमसन, एडला के द्वारा उसको बहुत अच्छा व्यवहार किया गया। ही वाज ऑफर्ड क्रिसमस फूड, वह क्रिसमस के खाने के लिए आमंत्रित किया गया। ऑल द ऑफरिंग ऑफ द फेस्टिवल, जितने भी ऑफर होते हैं फेस्टिवल के, वो सारे उसको ऑफर किए गए। ही वाज गिवन रूम फॉर स्टेइंग, वो एक कमरा दिया गया रुकने के लिए। अ सूट ऑफ आयरन मास्टर, एक आयरन मास्टर का सूट दिया गया उसको पहनने के लिए, एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, कि लो ये तुम्हारा प्रेजेंट है, ये तुम्हारा गिफ्ट है। उसके बावजूद भी चोरी। देखो, ओवरऑल ही वाज ट्रीटेड एज अ फैमिली, वो ऐसा व्यवहार किया जा रहा था उसके साथ जैसे वो फैमिली मेंबर हो। एंड गिवन द बेस्ट ट्रीटमेंट एज पॉसिबल, जितना अच्छा संभव हो सकता था ट्रीटमेंट, उतना अच्छा उसको दिया जा रहा था। ही वाज अ वांडरर एंड अ थीव, वह क्या था, एक चोर था और घुमक्कड़ व्यक्ति था जो घूमता रहता था। बट एट आयरन मास्टर्स हाउस, लेकिन उस आयरन मास्टर के घर पे, ही वाज अ गेस्ट, वह एक मेहमान था, रिसीव्ड रिस्पेक्ट एंड लव, उसको जो है सम्मान और प्रेम मिला वहां पे। ही हैड नेवर रिसीव्ड एनीवेयर, जो कि उसको कभी कहीं नहीं मिला था ऐसा सम्मान। सो दिस ह्यूमन एंड फ्रेंडली बिहेवियर, सो इस मानवपूर्ण, ठीक है, मानवता, मानववादी व्यवहार ने, उसको मित्रवत व्यवहार ने क्या किया, अनएक्सपेक्टेड ऑनर फाइनली, ठीक है, ऐसा व्यवहार, ऐसा उसको लास्ट में अंतुगत्वा फाइनली चेंज हिज वे, उसके जो है रास्ते बदलने पे मजबूर हो गया। उसने सोचा कि नहीं, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। एट लास्ट ही बिकेम जेंटल एंड सिविलाइज्ड मैन, बाद में वो क्या बन गया, सभ्य और अच्छा आदमी बन गया। विच कैन बी अंडरस्टूड बाई द लास्ट एक्ट ऑफ रिटर्निंग 30 क्रोन्स, तो लास्ट में उसने क्या किया, लास्ट एक्ट उसका क्या था, वो 30 क्रोन्स वापस कर दिया।
एंड थैंकिंग लेटर, और एक एडला को एक थैंक लेटर, धन्यवाद पत्र लिखा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, हाउ डज द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सेवियर टू सर्व टू हाईलाइट्स द ह्यूमन प्रेडिकामेंट या प्रेडिकामेंट, जो भी बोलना चाहो आप। देखो, चूहेदानी का रूपक मानवीय दुर्दशा को कैसे उजागर करता है? ठीक है, यहाँ हमको मेटाफर पूछ रहा है इसका, ठीक है, रूपक अलंकार। तो बच्चों इसके बाद हम आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद फिगर ऑफ स्पीच आपका चले। अभी आप इसको समझ लीजिए। इन द रेड ट्रैप द पेडलर यूज टू सेल रेड ट्रैप्स, ठीक है, वो रेड ट्रैप बेचने का काम करता है। वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, वो यहाँ से वहां घूमता रहता था। द रेड ट्रैप इज अ कॉमन थिंग, ये बहुत ही जो है साधारण चीज होती है। सीन बाय एवरीवन, सब देखते रहते हैं। बट द रेड ट्रैप सेलर, लेकिन जो वहां रेड ट्रैप सेलर था, हैड अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक थॉट अबाउट द रेड ट्रैप, उसका जो है रेड ट्रैप को लेकर बड़ा ही यूनिक और अलग सा विचार था। ही थॉट, वो सोचता था, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये जो पूरा संसार है, इसमें जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, गांव हैं, और ये जो सारे पैसे हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये बहुत बड़े रेड ट्रैप हैं, ये लोगों को फंसाने का काम करते हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, ये किसी और चीज के लिए नहीं, बस इसी चीज के लिए एग्जिस्ट करते हैं। देन टू सेट बेट्स, ये शर्त देते हैं, लोगों को शर्त लगाते हैं कि आप जो है हमको जो है यूज करिए, और जाल में फंस जाते हैं। इट रिचेस एंड जॉयज, ये आपको खुशी और प्रसन्नता देते हैं, शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, ठीक है, आपको जो है गर्मी देते हैं, कपड़ा देते हैं, और ये तमाम प्रकार की चीज आपको ऑफर करते हैं, और इन्हीं ऑफर्स में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, इन्हीं ऑफर्स में लोग फंस जाते हैं। देखिए, चीज एंड पॉक्स भी देते हैं आपको, पनीर और सुअर का मांस। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट closed in on him and then everything came to an end, जैसे ही लोग इस शर्त को स्वीकार करते हैं और उसको जो है टच करते हैं, ये सारा चीज क्या होता है, लास्ट में उनको एक अंत की ओर ले जाता है। हिज दिस थ्योरी, उसकी यह थ्योरी वर्क्स फॉर द ह्यूमन प्रेडिकमेंट, ठीक है, उसकी यह थ्योरी जो है ह्यूमंस के बारे में सोच रखती थी। देखिए, टुडे द कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज सिमिलर टू द रैट्स, आज के डेट में सारे जो है ह्यूमन बीइंग्स किसके इक्वली हैं, कंडीशन कैसी है उनकी, जैसे चूहे की होती है। दे वांडर हियर एंड देयर, यहाँ से वहां भटकते रहते हैं। दे आर नेवर सीम्ड, वैसे जो है कभी प्रतीत नहीं होते, सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं होते हैं। व्हाट हैज बीन ऑफर्ड टू देम, जो उनको दिया गया उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, जो मिला है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। सो ड्यू टू ग्रीड ऑफ अर्निंग एंड गेटिंग मोर, ज्यादा कमाने की, पाने की लालच में, दे इंडल्ज इन इलीगल एंड अनऑथराइज्ड थिंग्स, वो गलत कार्यों में जो है लग जाते हैं ज्यादा कमाने के चक्कर में। एंड फाइनली दे आर ट्रैप्ड, और लास्ट में वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, जो कि अंत में अंत का कारण बनती है। ठीक है, द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व्स अ लॉट ऑफ हाइलाइट्स टू द ह्यूमन प्रेडिस्टिमेंट। देखो, जो ये इसका मेटाफर है, बहुत सारी चीजों पे, इन्हीं बातों पे निर्भर करता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, describe the event that follow when the red trap peddler's real identity is revealed, leading to his reformation। उन घटनाओं का वर्णन करें जो तब घटित होती हैं जब चूहेदानी बेचने वाले की असली पहचान उजागर हो जाती है और वह सुधर जाता है। देखो, क्या हुआ था उस घटना में, वो जो है पकड़ा जाता है, ठीक है, वहां पे। और देखिए क्या होता है, इन द एंड ऑफ द पेडलर सीम्स, लास्ट में पेडलर को प्रतीत होता है, क्वाइट ट्रांसफॉर्म्ड कैरेक्टर, एक जो है बदला हुआ जो चरित्र होता है उसमें कहानी का, उस कैरेक्टर के बारे में बता, फ्रॉम अ सेलर ऑफ स्मॉल रेड ट्रैप, जो एक इस छोटे छोटे चूहेदानी बेचता है और छोटी छोटी चोरियां करता है, उससे बदला हुआ प्रतीत होता है। ही रेजेस हिमसेल्फ एज द हाइट ऑफ अ जेंटलमैन, जो एक जेंटलमैन सभ्य आदमी बनने में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। द बेसिक ह्यूमन गुडनेस
अपलिफ्ट्स हिम, जो बहुत ही मामूली ह्यूमन जो है, बेसिक ह्यूमन का व्यवहार होता है अच्छाईपन का, उससे क्या हुआ, वो बदल जाता है। दिस इसेंशियल गुडनेस, यह जो है आरंभिक अच्छाई, इन हिम इज अवाकंड थ्रो अंडरस्टैंडिंग एंड लव ऑफ मिस एडला विलियमसन्स। यह जो है एडला के प्रेम ने, एडला के जो है गुडनेस ने, ठीक है, उसको यह सोचने पे मजबूर कर दिया, या उसको जो है उसकी जो है जगा, उसको जगा दिया, सोच उसमें जगा दिया, ठीक है, अच्छाई की। द पेडलर फाइनली, फेरी वाले ने फाइनली चेंज हिज वेज टू बिहेव लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन इन द एंड। वो लास्ट में क्या होता है, परफेक्ट जेंटलमैन की तरह व्यवहार करने लगता है। व्हेन द ट्रुथ अबाउट हिम इज एक्सपोज, जब उसके बारे में सच्चाई पता चलती है, द आयरन मास्टर कांट टॉलरेट हिज प्रेजेंस एनी मोर, तो आयरन मास्टर जो है उसका प्रेजेंस थोड़ा सा भी नहीं पसंद करता है अपने घर पे। बट एडला फील सॉरी फॉर द अनफॉर्चुनेट, लेकिन एडला जो है इसके लिए अनफॉर्चुनेट फील करती है, उस मैन, अनफॉर्चुनेट मैन के लिए सॉरी फील करती है, गलत, और वो सोचती है कि इसके साथ गलत हुआ। सी वांट्स टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद देम, वो सोचती है कि शांति से एक दिन हम लोग के साथ रह लेगा, ठीक है। सी थिंक्स इट अनएथिकल टू चेज अवे अ गेस्ट, कि एक जो है बड़ा ही अनएथिकल होगा, अनैतिक होगा, किसी मेहमान को हम जो है चेज अवे करें, उसका पीछा करें। दे हैड इनवाइटेड एंड प्रॉमिस्ड हिम क्रिसमस चीयर, उन्होंने खुद ही उसे इनवाइट किया था क्रिसमस चीयर के लिए। इट इज ironical that the peddler mends his ways when he is thought to be a thief, जो है पेडलर ने क्या किया, अपने जो है चोर था उसके बारे में सोचा कि मैं चोरियां वोरियां करता हूँ, ठीक है, और उसने अपना रास्ता बदल दिया। बट दैट डजंट हैपन, लेकिन ऐसा एडला ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, उसने चोरी के बारे में सोचा था लेकिन यह हुआ नहीं। एडला का जो ह्यूमन काइंड बिहेवियर था, दयालुपन का व्यवहार था, उसने उसको बदला। ही लिव्स 30 क्रोन्स टू रिटर्न टू इट राइटफुल ओनर, जो इसका असली हकदार था उसको उसने 30 क्रोन वापस कर दिए। ही आल्सो लव्स लीव्स अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर एडला, और उसने एक क्रिसमस गिफ्ट भी छोड़ा, किसके लिए, एडला के लिए। देखिएगा 8वां क्वेश्चन, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अ पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप कहानी में एक फेरी वाले का चरित्र चित्रण करने का प्रयास करें। हिज पर्सनालिटी, ऐसे करके लिखना है बच्चों आपको, हिज पर्सनालिटी, ठीक है। फिर उसके बाद उसका चरित्र चित्रण देखिए, पर्सनालिटी कैसी थी। द रेड ट्रैप पेडलर वाज अ टाल मैन who had his own imagination. He wore rags and hunger gleamed in his eyes. देखो, एक लंबा आदमी था जिसका स्वयं का इमेजिनेशन था, क्या इमेजिन, और वो जो है हमेशा क्या, भूख में रहता था, और फटे चिटे कपड़े पहना हुआ था। देखिए, हिज लाइवलीहुड, वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करता था। ही वेंट राउंड सेलिंग सेल्फ मेड स्मॉल ट्रैप्स ऑफ वायर, तार के छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बचा के, बना के जो है बेचता रहता था इधर उधर। ही हैड सम ह्यूमन वीकनेस लाइक थीवरी एंड बेगिंग टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, उसके पास कुछ जो है छोटी मानवीय जो गलतियां होती हैं, जैसे वो थी, जैसे चोरी करना, छोटी मोटी भीख मांगना, ठीक है, अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। डिवाइड ऑफ एनी शेल्टरिंग प्लेस, ही स्पेंट हिज नाइट्स वेयर एवर ही डिजायर्ड, जहां भी वो रुकता था, ठीक है, वहीं अपना रात को, उसके पास शेल्टर तो था नहीं, जहां रुकता था वहीं अपनी रात बिता लेता था, कहीं भी जहां भी पहुंच जाता था। हिज फिलॉसफी, उसका फिलॉसफी क्या था। ही फील्स दैट द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ बिग रेड ट्रैप, वो ऐसा सोचता था कि जो वर्ल्ड है, संसार है, बहुत बड़ा चूहेदानी है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, टू हिम, उसके अनुसार, ऑल द रिचेस, जितनी भी चीजें हैं, जो धनी लोग हैं, और जो खुशियां हैं, जो खाने हैं, जो कपड़े हैं, जो शेल्टर है, रहने की जगह है, आर जस्ट बेड्स, ये सारी चीजें शर्त के हिसाब से मिली हैं। एनीवन हु टचेस द बेड, जो ये शर्त स्वीकार करता है, द रेड ट्रैप क्लोजेस ऑन हिम, तो रेड ट्रैप क्या हो जाता है, जस्ट उसी पे बंद हो जाता है, उसको अंदर ले लेता है। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, तो उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें एक अंत पे आती हैं, सारी चीजों का एक अंत होता है। तो बच्चों ये हुआ आपके जो है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।